नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। मेधा के साथ सुजस पॉडकास्ट में आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में आयोजित CPSE कॉन्फ्रेंस में उद्योगपतियों और निवेशकों को किया संबोधित। व्यापक निवेश अवसरों और विशेष प्रोत्साहन पैकेज पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री ने दी गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर शुभकामनाएं। प्रदेश वासियों से इन महापुरुषों के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने CII उत्तरी क्षेत्रीय काउंसिल को किया संबोधित। औद्योगिक विकास, पर्यटन और कौशल विकास को लेकर हुई विस्तृत चर्चा। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज नई दिल्ली में आयोजित CPSE कॉन्फ्रेंस में उद्योगपतियों और निवेशकों को संबोधित किया। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, राजस्थान को निवेश की राजधानी बनाने के लिए संकल्पित प्रदेश सरकार आज राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के संदर्भ में नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग राजस्थान रोड शो में CPSE कॉन्फ्रेंस के दौरान देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्हें हमारी सरकार द्वारा राजस्थान में व्यापक निवेश अवसरों, अनुकूल नीतिगत वातावरण, उन्नत अवसंरचना सुविधाओं, कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता के साथ साथ राज्य में निवेश करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही आगामी समिट में सहभागिता के लिए सभी को सादर आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने न्याय, करुणा, प्रेम, सत्य और अहिंसा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के आदर्शों ने पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाई। उनके द्वारा जो अहिंसा का मार्ग मानव जाति को दिखाया गया, वह आज वैश्विक शांति की स्थापना के लिए अति आवश्यक है। श्री शर्मा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान उद्घोष ने पूरे राष्ट्र में ऊर्जा और उत्साह का संचार किया था। उन्होंने अपने जीवन में सादगी, सत्यनिष्ठा, लगन, नैतिकता और राष्ट्र के प्रति समर्पण की जो अद्भुत मिसाल कायम की, वह हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे इन महापुरुषों के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें ताकि देश और प्रदेश प्रगति के नए शिखर को छू सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल नई दिल्ली में CII नॉर्थन रीजनल काउंसिल को संबोधित किया। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, दिल्ली प्रवास के दौरान आगामी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के संदर्भ में आयोजित 4th मीटिंग ऑफ CII नॉर्थन रीजनल काउंसिल 2024-25 में सहभागिता कर उपस्थित सम्मानित जनों को संबोधित किया। इस अवसर पर राजस्थान में औद्योगिक विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन और कौशल विकास को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। हमारी सरकार प्रदेश में उद्योग, अनुकूल वातावरण निर्माण, आधारभूत संरचना का विकास, नवाचार को प्रोत्साहन और मानव संसाधन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार का अटल लक्ष्य है कि राजस्थान को देश का अग्रणी निवेश गंतव्य बनाया जाए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल इन्वेस्टर मीट के द्वितीय सत्र में देश के विभिन्न उद्योगपतियों और निवेशकों से सार्थक विचार विमर्श किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों जैसे अक्षय ऊर्जा, पर्यटन, खनन और खनिज उद्योगों के साथ साथ कृषि प्रसंस्करण में निवेश के अवसरों से अवगत कराया और राज्य की प्रगतिशील नीतियों, उद्योग अनुकूल वातावरण के साथ ही आधारभूत संरचना की उपलब्धता के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। साथ ही उन्हें आगामी समिट में सहभागिता के लिए सादर आमंत्रित किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के मुख्य आतिथ्य में वानिकी सैटेलाइट प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर राजस्थान पुलिस अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में 119वें वन रक्षक आधारभूत प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन समारोह आज अरण्य भवन में आयोजित किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस अवसर पर कहा कि महिला शक्ति हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रही है। इस वन रक्षक आधारभूत प्रशिक्षण में 1450 वन रक्षकों
रक्षकों में से 710 महिला वन रक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। यह गर्व की बात है। दिया कुमारी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में अगले साल ग्रीन बजट पेश किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस बार मन की बात कार्यक्रम में राजस्थान में प्रभावी रूप से चलाए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान का उल्लेख किया गया और 5 करोड़ 85 लाख पौधे लगाने की रिकॉर्ड उपलब्धि की प्रशंसा की गई। उन्होंने कहा कि मैं सवाई माधोपुर से विधायक रही हूं। मैं जानती हूं कि वन और वन्य जीवों की रक्षा एक महत्वपूर्ण चुनौती है। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली वन रक्षकों को वन एवं वन्य जीवों की रक्षा के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जिम्मेदारी पूर्वक काम करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज के दौर में पर्यटन के साथ इको पर्यटन भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान सरकार इको पर्यटन, वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने सोमवार को अलवर में प्रताप बंध से करणी माता मंदिर तक रास्ते का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि 3 से 7 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले करणी माता मेले से पूर्व रास्ते की सुरक्षा, दीवार, सड़क की मरम्मत आदि काम पूर्ण कर लें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। श्री शर्मा ने निर्देश दिए कि वन नाका से मंदिर तक के रास्ते में सड़क के दोनों ओर हो रहे गड्ढों को भरवाना सुनिश्चित किया जाए और क्षतिग्रस्त दीवारों के पास मजबूत बैरिकेडिंग करवाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि चक्रधारी हनुमान जी के पास से करणी माता मंदिर तक जाने वाले पैदल रास्ते को सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन शाम 5 बजे तक श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए खोलें और श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने सड़क के प्रत्येक मोड़ पर लाल रंग के रिफ्लेक्टर संकेतक लगवाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया कि मेले में वृद्ध, असहाय और दिव्यांग लोगों को लाने और ले जाने के लिए अलवर वाहिनी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले के दौरान यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि जाम आदि नहीं हो। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि विगत कुछ दिनों में मौसमी बीमारियों के केस में वृद्धि को देखते हुए चिकित्सा विभाग हाई अलर्ट मोड पर रहते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करे। सभी अधिकारी और कार्मिक कार्य स्थल पर उपस्थित रहते हुए रोगियों को तत्काल जांच और उपचार सेवाएं उपलब्ध कराएं। मौसमी बीमारियों के प्रबंधन में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं हो। श्री खीवसर सोमवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश भर में मौसमी बीमारियों की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार आगामी करीब 1 माह मौसमी बीमारियों की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है। इसे ध्यान में रखते हुए मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण के माकूल इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि जिन जिलों में मौसमी बीमारियों के केस ज्यादा सामने आ रहे हैं, वहां विशेष सतर्कता बरती जाए। अधिकारी इन जिलों में लगातार निगरानी रखते हुए सघन रोकथाम गतिविधियां संचालित करवाएं। एंटी लार्वल सोर्स रिडक्शन और फॉगिंग सहित अन्य गतिविधियां नियमित रूप से हों। इसके लिए नगरीय विकास सहित संबंधित विभागों के साथ समुचित समन्वय स्थापित किया जाए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री और चूरू जिला प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि महान पुरुषों की स्मृतियां हम सभी के जीवन में अच्छे काम करने की प्रेरणा देती हैं। हमें अपने जीवन में यह कोशिश करनी चाहिए कि हम उनकी अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारें और उनके आदर्शों पर चले। प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत सोमवार शाम चूरू के गाँव सातड़ा में आयोजित पूर्व प्रधान चौधरी गणपत राम न्योल के मूर्ति अनावरण समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि श्री चौधरी ने शिक्षा और समाज सेवा को अपना जीवन समर्पित किया। उनकी प्रतिमा हम सभी को हमेशा उनके बेहतर कामों की याद दिलवाएगी और हम सब अपने जीवन में कुछ सार्थक करने की प्रेरणा लेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्वजों के अच्छे कामों से हमें इज्जत मिलती है, तो हमें भी अच्छे काम कर उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि चौधरी गणपत राम का जीवन हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हमें जीवन में राष्ट्र को प्रथम रखकर सार्वजनिक हित में तरहीज देनी चाहिए। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशन पर रसद विभाग ने जयपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जयपुर द्वितीय जिला रसद अधिकारी त्रिलोक चंद मीणा ने बताया कि विभाग के प्रवर्तन दस्ते ने जिले के 2 स्थलों पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से स्टॉक किया गया 359 लीटर पेट्रोल बरामद किया है। सांगानेर के छितरौली में HPCL डिपो के पीछे विभाग के प्रवर्तन दल ने कार्रवाई करते हुए एक बाड़े से 202 लीटर पेट्रोल बरामद किया।
वहीं प्रवर्तन दल ने दूसरी कार्रवाई को अंजाम देते हुए HPCL डिपो रोड छितरौली में एक बाड़े में अवैध भंडारित किए गए 157 लीटर पेट्रोल को जब्त कर पुलिस थाना बगरू को सुपुर्द कर दिया है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।